17वां छंद। तेरे थपे उथपे न महेश। तेरे थपे, जिसको आप बसा देते हो, थाप देते हो, कंडे थापते ना, तो थापना का मतलब होता है बसाना, या जिसको आपने स्थापित कर दिया उसको उथपे, उथपे यानी उजाड़ना, उखाड़ना। न महेश, उसको शिव भगवान भी नहीं उजाड़ते। जिसको आपने बसाया, जिसकी आपने सहायता करी, उसकी शिवजी भी सहायता करते हैं, उसको बसाते हैं, उसको उजाड़ते नहीं हैं। लेकिन जिसके घर, हे कपि जे घर घाले, जिसके घर को आपने उजाड़ दिया उसको फिर कोई भी बसा नहीं सकता। जिसको आपने थिरक दिया, जिसको उतार दिया, जिसको आपने पीड़ा दे दी, जिसको आपने उजाड़ दिया, उसके घर को फिर कोई भी नहीं बसा सकता। तेरे निवाजे, तेरे कृपा, निवाजे का मतलब होता है कृपा करने वाले। तेरे निवाजे, गरीब निवाज, दुखियों की, दीनों की निवाज, कृपा करने वाले, दुखियों पर, दीनों पर कृपा करने वाले, दरिद्रों पर कृपा करने वाले। विराजत बैरिन के उर साले, आप बैरी, बैरी का मतलब होता है शत्रु, शत्रु के हृदय में, उर मतलब हृदय में विराजते हैं, विराजते हैं। साले मतलब पीड़ा, पीड़ा बन करके आप दुश्मनों के हृदय में पीड़ा बन करके विराजते हैं। उनके मन में हमेशा आपके नाम की हाँक रहती है, गर्जना रहती है, डर रहता है। संकट शोक सबे तुलसी लिए, आपका नाम लेने से संकट कैसा भी हो, शोक कैसा भी हो, सब फटे मकड़ी के से जाले। मकड़ी के जाले जो होते हैं, मकड़ी जाला बना लेती है ना, जब आप कोई झाड़ू या किसी चीज़ से ऐसे ऐसे कर देते तो मकड़ी के जाले फट पड़ते हैं, फट जाते हैं। सो आपका नाम लेने से, तुलसी जी कहते हैं कि आपका नाम लेने से संकट और शोक मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बूढ़ भये बली मेरी ही बार, मेरे टाइम मेरी ही बार, मेरे पे अगर पीड़ा आ गई तो मेरी ही बार आप बूढ़े हो गए हो। बूढ़े हो गए बलिहारी है मेरी बार, कि हारी परे बहुते नत पाले, कि आपने बहुत से लोगों की पालन करते करते, उनके आगे झुकते झुकते आप बूढ़े हो गए हो, कमर झुक गई है आपकी, और आप हारी परे, हार गए हो, थक गए हो। इसीलिए आप मेरी पीड़ा दूर नहीं कर रहे, सबकी कर रहे हो। सबकी करते 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 झुक के आप बूढ़े हो गए हो, लेकिन मेरी बारी आई तो आप थक गए हो। 18वां छंद। सिंधु सागर। तरे का मतलब होता है तरना, पार करना। बड़े वीर दले खल, खल मतलब दुष्टों के दल, दुष्टों के दल को, बड़े बलशाली दुष्टों का जो दल था, जा रहे हैं, जला दिया। लंका से बंक, दुर्गम, मवासे, मवासे का मतलब होता है किला या गढ़। आपने सागर को पार करके बड़े बड़े दुष्टों के दल को, लंका में जो कि असाध्य थी, दुर्गम थी, उनका जो किला था, वो उन दुष्टों के दल के समेत आपने उनको जला दिया। तय वे रनी केहरी, संग्राम के सिंह, केहरी का मतलब होता है सिंह। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक करही, मतलब राम जी की सेना में जो भालू भी हैं वो शेर के समान दहाड़ रहे हैं। केहरी नाद कहते हैं उसको, शेर के समान दहाड़ना। तो संग्राम के शेर हो, केहरी के बिदले, अरि कुंजर छैल छवासे, जो विरोधी हैं, अरि का मतलब विरोधी हैं, कुंजर मतलब हाथी हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, वो बड़े ही छेल छवासे, बड़े ही बने ठने, अपने आप के ऊपर घमंड करने वाले, इस तरह से बने हुए हैं। आप संग्राम के शेर की भांति उनको
पकड़ के मसल डालो, उनका शिकार कर डालो। तो सो समत सुसाहिब सेई, सहे तुलसी दुख दोष दवा से। ऐसे तुम्हारे जैसे, तो सो का मतलब क्या, तुम्हारे जैसे समर्थ, बलवान, वीर, सुसाहेब, स्वामी से होते हुए भी, आपके जैसे समर्थ बलवान ऐसे स्वामी होते हुए भी तुलसीदास कह रहे हैं कि तुलसी को सहन करना पड़ रहा है दुखों को, दोषों को दवा से। इतने भयंकर कष्ट जो कि दवा से भी नहीं जा रहे हैं, उनको उसको सहन करना पड़ रहा है आपके जैसे होते हुए, आपके होते हुए। बानरबाज, बाज के समान रूप धर करके, हे बानर, हे हनुमान जी, बढ़े खल खेचर। खल का मतलब है दुष्ट, खेचर का मतलब पक्षी। पक्षियों का जो दुष्ट पक्षियों का दल है वो बढ़ गया है। लीजत क्यों ना लपेटी लवा से। लवा मतलब बटेर। बटेर को लड़ाने के लिए लोग पालते हैं। बटेर में लड़ाई भयंकर होती है। तो आप वानर के रूप में बाज बनकर जो ये दुष्ट पक्षियों का दल बढ़ गया है, उनको आप उन बटेर के रूप से उनको लपेट क्यों नहीं लेते। बाज जो है वो झपट्टा मार करके उनका शिकार कर लेता है। उस तरह से आप मेरे दुख और दर्द को भी लपेट लीजिए, खत्म कर दीजिए। 19वां छंद। अच्छ विमर्दन कानन भानी, दसानन आनन भाना निहारो। अच्छ का मतलब यहाँ पर है अक्षय कुमार। जब हनुमान जी अशोक वाटिका को उखाड़ के फेंक रहे थे, राक्षसों को मार रहे थे, तब रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा था कि जाओ हनुमान जी का मुकाबला करो, देखो कौन वानर आ गया है। तो उन्होंने अक्षय कुमार को मार डाला था। अक्षय कुमारा, उन्होंने उनको निपटा दिया था, हनुमान जी ने खत्म कर दिया था। तो उनको मारा था अक्षय कुमार को। कानन उद्यान या वन के लिए उपयोग होता है। नंदन कानन इस तरह से नाम जैसे होते हैं ना, यहाँ पे कानन का मतलब है उद्यान, वाटिका, और पर्टिकुलरली अशोक वाटिका। भानी यानी कि नष्ट किया, उसको उजाड़ दिया। दसानन यानी रावण, आनन मुख को न निहारो, देखा तक नहीं। यहाँ पर हनुमान जी की जो ब्रेवरी है, उनका जो साहस है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के दरबार में पेश किया गया था। तब हनुमान जी ने रावण की तरफ देखा तक नहीं, उसका चेहरा देखा तक नहीं। दिस इज द कॉन्फिडेंस। अगर कोई और होता तो डर के मारे दया के लिए गिड़गिड़ाने लगता मुंह देख करके, लेकिन हनुमान जी नहीं, उनने रावण की तरफ देखा भी नहीं। भाई तुम राजा हो, जो भी हो, तुम अपने हो, मैं भी पवन पुत्र हूँ, रामचंद्र जी का दूत हूँ। ये कॉन्फिडेंस हनुमान जी का था। उन्होंने अक्षय कुमार को मारा, अशोक वाटिका को उजाड़ा, और सभा में दशानन को, राक्षस को देखा तक नहीं। बारिद नाद, मेघनाद, बारिद मतलब बादल, मेघ मतलब बादल। अकंपन, कुंभकर्ण, ये सारे रावण की सेना के वो थे, इनका बेटा था ये। उनका अकंपन और कुंभकर्ण ये भाई लोग थे। उनको हाथी के समान, हाथी कुंजर, हाथी केहरी बारो, सिंह बन करके उनके ऊपर वार किया था। और हाथी को जैसे छोटा बच्चा है या शेर झपट पड़ता है, साइज में छोटा है लेकिन बहादुरी में तगड़ा है, तो शेर को यहाँ पे संज्ञा मिली है। हनुमान जी शेर की भांति इन राक्षसों, ये जो थे ये हाथियों के जैसे थे, तो हनुमान जी सिंह बन करके उनके ऊपर टूट पड़े। राम जी के प्रताप से हुतासन, हुतासन मतलब आग, अग्नि। कच्छ मतलब होता है तिनका। तनु का एक पेड़ होता है, उस पेड़ की जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत तेजी से जल जाती हैं, तिनके के समान जल गया। जैसे भूसा होता है ना, और एक छोटी सी आपने माचिस की तीली लगाई और एकदम से भभक के जल पड़ती है। तो हनुमान जी ने, जो विपक्ष था, ये जो राक्षस लोगों का गण थे, ये लोग, इनको इन्होंने राम के प्रताप की आगी से
विपक्ष को तिनकों के समान जला डाला। तिनकों को जलने के लिए हवा का भी रोल होता है। हवा अगर तेज चलती है तो अग्नि भड़क जाती है ना। चले मरुत 49 तेहि अवसर, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। लंका जल रही थी तो हरि की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं चल पड़ी थी। टोटल इतनी ही होती हैं। तो क्योंकि वायु के पुत्र हैं, पिता अपने पुत्र को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर वायु के सपोर्ट से, राम प्रताप की अग्नि से उन्होंने विपक्ष को तिनके के समान जला डाला। समीर दुलारो, पवन के पुत्र हैं, पवन को प्रिय हैं, पवन कुमार हम उनको बोलते हैं। ये हनुमान जी के लिए उपयोग हुआ है। पाप से, साप से, श्राप से और ताप, ताप मतलब संताप से, इन तीनों से, पाप, श्राप और संताप, पाप से, श्राप से और संताप से, तीनों से, तिहुते सदा हमेशा तुलसीदास जी कहते हैं कि सो रखवारो, हनुमान जी आपने उनकी हमेशा रक्षा की है। रखवारो बचाया है, प्रोटेक्ट किया है। तो हे हनुमान जी तुलसी पर प्रसन्न होइए और तुलसी की पीड़ा को दूर करिए। 20वां छंद घनाक्षरी प्रकृति का है। जानत जहान हनुमान को निवाज्यो, जन मन अनुमानी बलि बोल न बिसारिये। जानत मतलब जानता है, जहान मतलब सारा संसार, हनुमान जी को निवाज्यो मतलब कृपा पात्र जन, जो कृपा के योग्य लोग होते हैं वे, मन अनुमानी मन में, अनुमानी मतलब यहाँ पे विचारिए। बलि ये शब्द 2-3 बार आया है, इसका मतलब होता है बलिहारी है। पिछले छंदों में भी आया था, बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं। बोल ना बिसारिए मतलब अपनी प्रतिज्ञा को ना भुलाइए, अपने बोल को, अपनी प्रतिज्ञा को ना बिसारिए। बिसारिए मतलब भुलाना, अपनी प्रतिज्ञा को ना भुलाइए। इसका मतलब क्या निकला पहली लाइन का? सारा संसार आपको कृपा जनों के रूप में, कृपा करने वाले रूप में, आपके जो कृपा पात्र लोग हैं वे सारे संसार में आपको हनुमान जानते हैं कि, और मन में ऐसा विचार करते हैं। आप विचार करो कि आप अपने बोल को, अपनी प्रतिज्ञा को बिसारते नहीं है, भूलते नहीं हैं। प्रतिज्ञा क्या है? दीन दुखियों की रक्षा करना, उनकी सहायता करना। ये सेवा जोग, सेवा के योग्य, तुलसी कबहू कहाँ चूक परी। तुलसीदास जी से कब और कहाँ भूल हो गई, चूक हो गई, सेवा में क्या त्रुटि रह गई। साहेब स्वभाव कपि साहिबी समारिये। हे कपिराज, साहेब स्वभाव, स्वामी के जैसा स्वभाव आपका हो, साहिबी समारिये, आप स्वामी के जैसा आचरण करिए। आप तो बॉस हैं भाई, छोटी मोटी गलती हो गई तो उसको क्षमा करिए, भुलाइए और कृपा करिए। साहेब स्वभाव, स्वामी के जैसे आप साहिबी समारिये मतलब कृपा करिए, स्वामी के जैसे व्यवहार करिए। अपराधी जानी, मेरे से अपराध हुआ हो कोई, अपराधी जानी कीजे सासती। सासती का मतलब होता है दुर्दशा। सहस हजारों, भांति भांति, लड्डू मोदक के लिए यूज हुआ यहाँ पे लड्डू। मरे मरते हैं, जो लड्डू खा के मर जाते हैं उनको, ताही मतलब उनको माहुर विष से ना मारिए, उनको विष से ना मारिए। ये जो दर्द हो रहा है हाथ में, उस दर्द के लिए तुलसीदास जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि अगर मैं अपराधी हूँ, अपराधी जानी, तो मेरी दुर्दशा कर दीजिए आप। अपराधी जानी कीजिए दुर्दशा, हजारों प्रकार की, सहस भांति, अनेक प्रकार से आप मेरी दुर्दशा कर दो, मेरे को बहुत पीड़ा दे दो, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और मैं तो जो लड्डू खा के मर जाए, मतलब लड्डू खा के मतलब लड्डू मतलब मिठाई, जो मिठाई खा के ही मर जाता हो उसको आप विष से क्यों मार रहे हो, इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो मेरे को, ये भाव है इसका। साहसी समीर के दुलारे, आप बड़े साहसी हो, वायु के दुलारे हो, वायु के पुत्र हो,
रघुबीर जी के प्यारे हो। बाह पीर, जो मेरी बाहू में पीड़ा हो रही है। हे महावीर हनुमान, बेगी, बेगी का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत। बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। रावण के दरबार में हनुमान जी खड़े हैं और कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो जो लोग वहाँ पे सैनिक खड़े थे रावण के, उनसे बोलते हो कि तुरंत इसके प्राण हर लो। बेगी न हरो मूढ़, इस मूर्ख के प्राण क्यों नहीं हर लेते। बेगी का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र ही निवारिए, उसका निवारण तुरंत करिए, जल्दी करिए। 21वां छंद। बालक बिलो की बलि बारे ते, आपनो कियो दीन बंधु दया कीनी निरुपाधि न्यारिये। बालक मतलब बच्चा, तुलसीदास जी अपने आप को छोटा बच्चा मानते हैं। बिलो की मतलब देखकर, बलि जाऊं, बलि बारे, बलि जाऊं, ते आपनो कियो, आपने किया। दीन बंधु, दीन का मतलब होता है जो दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनके आप बंधु हैं, भाई हैं। दया कीन्ही, दया कीजिए, दया की, कीन्ही का मतलब हो गया की, दया की। निरुपाधि, निरुपाधि का मतलब होता है मोह माया, निरुपाधि। न्यारिये, न्यारा, न्यारा का मतलब होता है अनोखा। आपने, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझको बालक रूपी जानकर, बालक समझकर मैं बलि जाता हूं। आपकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आपने मुझको बालक समझकर, हे दीनबंधु, आपने मुझ पे अनोखी दया करी है। मोह माया ये जो है सब कुछ दिया है, ये अनोखी दया की है आपने मेरे ऊपर। रावरो भरोसो, आपका भरोसा है। तुलसी को, तुलसी को आपका भरोसा है। रावरोई बल, आपका ही बल है। आस, आशा, आस का मतलब यहां पर आशा, आशा रावरीय, आपकी ही आशा है। दास रावरो विचारिए, मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, मेरे बारे में विचार करिए, मेरे बारे में सोचिए। बड़ो विकराल कली, ये जो कलयुग है, कली मतलब कलयुग, ये बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही विकराल है कलयुग। काको ना बेहाल कियो, इस कलयुग ने किसको बेहाल नहीं किया, किसको परेशान नहीं किया, किसको दुख नहीं दिया, किसको कष्ट नहीं दिया, किसने, कलयुग ने। माथे पगु बलि को, निहारी सो निवारिये, मेरे जो दुख हैं उनको मेरे माथे पर देख करके अपने पैर से बलपूर्वक उनको निवारण करिए। ये जो कलयुग के कारण मेरे सिर पर ये जो बड़ी पीड़ा आ गई है, दुख आ गया है, इसको आप बलपूर्वक, बलवान हो आप, देखकर, इस पीड़ा को देखकर सिर पर मेरे जो पैर है उसको रख करके और उसको निवारिए, उसको हटाइए। केसरी किशोर, केसरी नंदन। रण रोर, रण में हल्ला, हलचल मचाने वाले। अत्यंत जोरदार, बलशाली। वीर, बाहों की पीर, बाह की पीड़ा को। राहु की माता, राहु की माता कौन थी, ये थी सिंहिका। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो एक राक्षसी वहाँ पे समुद्र में मिली थी उनको। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। गहहि छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। वो सिंहिका जो थी वो ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की परछाई नीचे देखती थी और वो परछाई पकड़ लेती थी, जिसके कारण से पक्षी उड़ नहीं पाते थे, और उड़ नहीं पाते थे तो इस तरह से उनका शिकार करके वो खाती थी। गजब टेक्नोलॉजी है, परछाई को पकड़ लो तो वो जो पक्षी है या जो भी चीज़ उड़ रही है वो उड़ नहीं पाएगी। गह ही छाह, पकड़ के सक सोना उड़ाई, उसके कारण फिर वो उड़ नहीं पाते थे। यही विधि सदा गगन चर खाई, और ऊपर उड़ने वाले लोगों को ऐसी खाती थी। तो हनुमान जी भी उड़ के जा रहे थे पार करते समय। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। वही छल उसने हनुमान के साथ भी किया, और हनुमान जी ने वो तुरंत पहचान लिया, क्योंकि हनुमान जी को सुग्रीव ने बता दिया था कि तुम उस दिशा में जा रहे हो, वहाँ पे ऐसा ऐसा मिलेगा। सुग्रीव को भी मालूम था, ये मैंने अपने सुंदरकांड वाले वीडियोस में बताया है। सुग्रीव को, क्योंकि वो बाली के डर से
जगह जगह भटका था वो, पूरे लोकों में भटकता फिरा था। तो उसको पूरी भूगोल के बारे में ज्ञान था सुग्रीव को कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, क्या कहाँ है। तो सिंहिका को आपने मारा था, ज्यों पछारी मारिए, मेरे ही बाहु की पीड़ को, मेरे ही हाथ की पीड़ा को सिंहिका के जैसे पछाड़ करके मारिए। 22वां छंद। उत्पे थपन थिर थपे उत्पन्न हार, केसरी कुमार बल आपनो संभालिए। उत्पे उजड़े हुए को, उत्पे का मतलब, थपन थीर थापना मतलब बसाने वाले, उजड़े हुए को बसाने वाले। उजड़ा हुआ कौन था? सुग्रीव था, बाली ने उसको राजपाट से हटा दिया था। उजड़ा हुआ कौन था? विभीषण था, जिसको रावण ने लात मार के निकाल दिया था। इन दोनों की सहायता किसने की थी? हनुमान जी ने, इनको बसाने वाले। और थपे हुए को, जो ऑलरेडी बसा हुआ था, उसको उत्पन्नहार, उसको उजाड़ने वाले। कौन बसा हुआ था? रावण, अच्छी खासी लंका में बसा बसाया था। हनुमान जी ने ही पराक्रम दिखा के सीता जी का पता लगाया, और हनुमान ने उसकी जो इंफॉर्मेशन थी उनकी, उसके कारण ही फिर रामचंद्र जी ने आक्रमण करके उनको उखाड़ फेंका। केसरी कुमार, केसरी के नंदन हैं आप। बल आपनो संभारिये, संभारिये का मतलब होता है स्मरण करिए। बार बार रघुबीर संभारी, तर केउ पवन तनय बल भारी। बार बार रघुबीर संभारी, रामचंद्र जी का बार बार स्मरण किया, जय श्री राम, जय श्री राम। तरकेउ, तरकेउ मतलब क्या बताए? जंप मारना। तरकेउ पवन तनय बल भारी, भारी वेग से उन्होंने जंप कूदे थे वो समुद्र को पार करने के लिए। संभारिये मतलब स्मरण करिए, आप अपने बल का स्मरण करिए। राम के गुलामानी को कामतरु रामदूत, हे रामदूत, आप रामचंद्र जी के दूत थे। जो लोग रामचंद्र जी के सेवक हैं, उनको, रामचंद्र जी के सेवक गणों को आप कल्प वृक्ष के समान सहायता करिए। आप कल्प वृक्ष हैं उनके लिए, वो जो मांगे उनको आप देते हैं। कल्प वृक्ष का नाम हमारे धर्म में आता है, शास्त्रों में आता है कि उसके नीचे जो इच्छा की जाए वो दे देता है। तो ऐसे आप कल्प वृक्ष हैं, आपसे जो मांगा जाता है आप दे देते हैं। मोसे, मेरे जैसे, दीन दूबरे, दीन दुर्बल, लाचार बेबस, और दुबले पतले दुर्बल, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को तकिया तिहारिये, सहारा दीजिए। तकिया क्या होता है? सहारा देते हैं ना अपन, सिर को सहारा देते हैं तकिया से। तिहारिये मतलब, तकिया तिहारिये मतलब सहारा दीजिए। साहेब समर्थ, आप सब प्रकार से, आप स्वामी, आप समर्थ हैं, बलवान हैं। तो सो तुलसी के माथे पर, वह तुलसी के माथे पर, तुलसी के सिर पर, सौ अपराध बिनु बीर बांधी मारिए। जो भी अपराध है उसको आप निवारण करिए, उस अपराध, उस पीड़ा को मारिए, खत्म करिए, बांध करके मारिए। जिस तरह अपराधी को मारा जाता है उस तरह से आप उस पीड़ा को खत्म करिए। पोखरी विशाल, जो पोखरी है उसका मतलब होता है सरोवर, बड़ी पोखरी। बाहु, बाह, बलि, बलिहारी जाता हूँ मैं। बारीचर, बारी का मतलब होता है जल, जलचर, जलचर मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछली, मेंढक, सांप, छोटे और नाना प्रकार के। पीर मतलब पीड़ा। मेरी जो पीड़ा है वो सरोवर में रहने वाले जलचरों के जैसे है। नदी में, तालाब में छोटे छोटे टेडपोल हैं, मेंढक हैं, छोटे छोटे घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। मेरी पीड़ा उन्हीं के जैसी है। मकड़ी के जैसे पकड़ के, वदन मतलब मुख, बिदारिये, उनको फाड़ दीजिए। बिदारिये मतलब नष्ट कर दीजिए। जो सरोवर में छोटे छोटे जीव जंतु हैं उस तरह की मेरी पीड़ा है, और मकड़ी के जैसे आप उनको पकड़ करके और नष्ट करिए। मतलब तुलना की जा रही है, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। बिदारिये मतलब मारना, उनको मार दीजिए।